मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो, लगे रहो बस अपने क्रम पर। तो ये अवगुण जो हैं ये कलयुग के रूप में, पर यही अवगुण यदि ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यही गुण बन जाएंगे। क्रोध ठाकुर जी से हो, नाथ सूरदास जी पर आपने कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पे आपने कृपा की, इतने सब वैष्णवों पे आपने कृपा की, हम इस योग्य तो नहीं पर हम पे थोड़ी तो करो नाथ। क्रोध, लोभ, लोभ कैसा हो ठाकुर जी के प्रति? यदि पता चल जाए कि वो इतना नाम जप करते हैं तो लोभ जगे, मैं उनसे ज्यादा करूंगा, ये लोभ अब संसार में है तो फिर विषय बन जाता है। ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए तो यही प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाता है। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया लालसा, लालच, लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कृष्णोपासन लालसा। यदि कृष्ण की उपासना का लालच है, कथा सुनने का लालच है, वृंदावन जाने का लालच है, भक्त बंदों से मिलने का लालच है, तो वो लालच अच्छा है। एक प्रकार से संसार में करो तो सब विषय हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो तो सब भक्ति है। कृष्णोपासन लालसा। नारद जी महाराज इसलिए घूमते हैं द्वारिका में कि चलते फिरते कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिख जाएं, मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए। बहाने से जाते हैं द्वारिका के द्वार पर, और द्वार पर जाकर के कहते हैं भिक्षाम देहि। मानो कभी भिक्षा लेकर के श्री कृष्ण भीतर से आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे बहाने बना करके नारद जी महाराज द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगते हैं। पर कभी तो भिक्षा लेके देवकी मैया आ जाती हैं, कभी लेके बलराम जी आ जाते हैं, कभी रोहिणी मैया आ जाती हैं, कभी वसुदेव जी आ जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो पहले ही विचार कर लेते हैं ना, जो जिस भाव से आ रहा होगा वही भाव पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब नारद जी तो पात्र लेके खड़े भिक्षाम देहि, और भीतर से आ रहे हैं वसुदेव जी। नारद जी कहते जिसके लिए आया वो तो आया ही नहीं। बलराम जी आ जाते कभी भिक्षा लेकर, नारद जी कहते तुम काहे को आ जाते हो, उनको क्यों नहीं भेजते? हमको उनके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी लालसा